दोस्तों, कुछ लोगों को इस बात पर यकीन नहीं होगा कि भगवान भोलेनाथ इतने दयालु भी हो सकते हैं कि अपने भक्त को बचाने के लिए पुलिस वालों को भी डरा सकते हैं। जब कुछ पुलिस वालों ने भीड़ में रास्ते पर जा रहे एक पैर से आपाहिज कांवड़ यात्री पर लाठी चार्ज करने की कोशिश की और थाने ले जाने की बात कहने लगे, तभी भोलेनाथ ने किया ऐसा चमत्कार कि सारे पुलिस वाले उस कांवड़ यात्री से दूर भागने लगे। इस कहानी को शुरू करने से पहले अगर आप भी मेरी तरह भगवान पर यकीन करते हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। मुझे यकीन है भोलेनाथ आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। दोस्तों, कहानी इस प्रकार से है। हरिद्वार की पवित्र धरती पर सावन का महीना अपनी पूरी शोभा में था। गंगा के तट पर भक्तों का मेला लगा था। चारों ओर बम बम भोले के जयकारे गूंज रहे थे। गांव सूरजपुर से आए एक समूह में 5 दोस्त रामू, श्याम, मोहन, किशन और बलराम कावड़ लेने के लिए उत्साह से भरे हुए थे। इनमें से बलराम का पैर बचपन में एक दुर्घटना में चोटिल हो गया था, जिसके कारण वह थोड़ा लंगड़ाकर चलता था। फिर भी उसका उत्साह किसी से कम नहीं था। सूरजपुर गांव हरियाणा के एक छोटे से कोने में बसा था, जहां हर साल सावन में कावड़ यात्रा की तैयारियां महीनों पहले शुरू हो जाती थीं। इस बार भी गांव के ये 5 दोस्त अपनी कांवड़ यात्रा के लिए निकले थे। उनके मन में भगवान शिव के प्रति अपार श्रद्धा थी। रामू, जो समूह का सबसे बड़ा और समझदार था, उसने सभी को एक साथ रखने की जिम्मेदारी ली थी। श्याम का स्वभाव चंचल था। वह हर पल कुछ न कुछ मजाक करता रहता था। मोहन और किशन दोनों भाई थे जो हमेशा एक दूसरे की टांग खींचते रहते थे। और बलराम अपने लंगड़े पैर के बावजूद बचपन से ही भगवान शिव को बहुत मानता था और सबसे ज्यादा भक्ति में लीन रहता था। हरिद्वार पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले गंगा स्नान किया। गंगा का ठंडा जल उनके शरीर को छूते ही जैसे सारी थकान धुल गई। हर हर महादेव! बलराम ने जोर से जयकारा लगाया और बाकी दोस्तों ने भी उसका साथ दिया। कावड़ को सजाने में उन्होंने पूरा दिन लगाया। रंग बिरंगे फूल, चमकीले कपड़े और छोटी छोटी घंटियां, सब कुछ इतना सुंदर था कि देखने वाले बस देखते रह जाते। रात को हर की पौड़ी पर बैठकर उन्होंने भगवान शिव की आरती की। बलराम ने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, इस बार की यात्रा को सफल करना, मेरे दोस्तों को सुख और शांति देना। उसकी आंखों में आंसू थे। उसके दोस्त उसके साथ मजाक कर रहे थे और वो बार बार बोल रहे थे, तू तो ऐसे रो रहा है जैसे भोलेनाथ तेरे सामने खड़े हैं। लेकिन बलराम के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसे बार बार एक सपना याद आ रहा था जो उसने यात्रा से पहले देखा था। सपने में एक विशाल शिवलिंग था जिसके चारों ओर प्रकाश की किरणें फैल रही थीं। उसे लगा कि शायद यह कोई संकेत है, लेकिन उसने अपने दोस्तों को कुछ नहीं बताया। अब 5 दोस्तों ने अपनी कावड़ कंधों पर उठाई और वापसी की यात्रा शुरू की। हरिद्वार की सड़कों पर कावड़ियों की भीड़ थी। हर कोई भक्ति में डूबा हुआ था, लेकिन सावन की भीड़ के कारण व्यवस्था बनाए रखना पुलिस के लिए चुनौती थी। रामू ने सभी को हिदायत दी, सब एक साथ रहना। सूरजपुर तक का रास्ता लंबा था और बलराम का पैर उसे बार बार परेशान कर रहा था। फिर भी वह रुकने को तैयार नहीं था। वो कह रहा था कि मैं भोलेनाथ के लिए यह यात्रा पूरी करूंगा। कुछ घंटों की यात्रा के बाद वे एक चौराहे पर पहुंचे, जहां पुलिस ने बैरिकेड्स लगा रखे थे। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस वाले कावड़ियों को एक वैकल्पिक रास्ते की ओर भेज रहे थे। वह रास्ता लंबा और पहाड़ी था, जो बलराम जैसे लोगों के लिए मुश्किल था। रामू ने एक पुलिस वाले से विनती की, साहब, हमारे दोस्त का पैर खराब है, यह लंबा रास्ता उसके लिए मुश्किल होगा, हमें पुराने रास्ते से जाने दें। पुलिस वाला सख्त लहजे में बोला, यह हमारे हाथ में नहीं है, ऊपर से आदेश है, आपको इसी रास्ते से जाना होगा। मोहन और किशन को गुस्सा आ गया, हम हर साल इसी रास्ते से जाते हैं, अब अचानक नियम क्यों बदल दिए? पुलिस वाले की बात सुनकर 5 दोस्तों में असंतोष बढ़ने लगा। श्याम ने तीखे लहजे में कहा, यह तो अन्याय है, हम भक्तों को परेशान किया जा रहा है। उसका गुस्सा देखकर आसपास के कुछ अन्य कावड़ियों ने भी हंगामा शुरू कर दिया। देखते ही देखते वहां भीड़ इकट्ठा होने लगी। कुछ लोग पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। रामू ने स्थिति को शांत करने की कोशिश की, लेकिन सभी लोग उसकी बात को अनसुना कर रहे थे और वे केवल पुलिस को ही उल्टा सीधा बोल रहे थे। लेकिन बलराम चुपचाप एक ओर खड़ा ये सब देख रहा था। उसकी कावड़ जमीन पर रखी थी। वह बार बार भगवान शिव का नाम जप रहा था। पुलिस वालों ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठियां निकाल लीं। एक पुलिस वाले ने बलराम को देखकर गुस्से में कहा, तुम यहां क्यों खड़े हो? चलो, रास्ता खाली करो। बलराम ने शांत स्वर में जवाब दिया,
साहब, मेरा पैर दुख रहा है। मैं बस थोड़ा रुकना चाहता हूं। लेकिन पुलिस वाले को उसकी बात नागवार गुजरी। उसने बलराम को धक्का देने की कोशिश की। यह देखकर रामू और बाकी दोस्तों का गुस्सा और भड़क गया। देखते ही देखते स्थिति बेकाबू हो गई। कुछ असामाजिक तत्व भीड़ में शामिल हो गए और उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी। पुलिस ने जवाब में लाठीचार्ज शुरू किया। लोग इधर उधर भागने लगे। कावड़ इधर उधर बिखर गईं। कुछ लोग चोटिल हो गए। पुलिस ने बलराम को हिरासत में लेने की कोशिश की। एक पुलिस वाला उसका हाथ पकड़कर खींचने लगा। बलराम ने पुलिस वाले से कहा, साहब, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं तो बस भोलेनाथ की भक्ति में लीन हूं। उसकी आवाज में एक अजीब सी शांति थी, जैसे वो मन ही मन भगवान शिव को याद कर रहा हो। पुलिस वाले को उसकी बातें सुनकर और गुस्सा आया। वो कहने लगा, यहां भक्ति का नाटक मत करो। लेकिन तभी आसमान में एक अजीब सी हलचल हुई। बादल गरजने लगे और हल्की हल्की बूंदें बरसने लगीं। भीड़ में से किसी ने चिल्लाकर कहा, देखो, यह भोलेनाथ का प्रकोप है। कुछ लोग डर गए तो कुछ और उत्साहित हो गए। बलराम ने अपनी आंखें खोलीं और आसमान की ओर देखा। पुलिस वाले उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही एक पुलिस वाले ने बलराम को पकड़ने की कोशिश की, तभी आसमान में एक तेज रोशनी चमकी। यह बिजली नहीं थी, बल्कि एक सुनहरा प्रकाश था जो बलराम की कावड़ पर पड़ रहा था। कावड़ की घंटियां अपने आप बजने लगीं। भीड़ में सन्नाटा छा गया। पुलिस वाले भी रुक गए और यह दृश्य देखने लगे। प्रकाश धीरे धीरे फैलने लगा और एक विशाल शिवलिंग की आकृति बन गई। ये वही शिवलिंग था जो बलराम ने अपने सपने में देखा था। पुलिस वाले, जो कुछ देर पहले बलराम को हिरासत में लेने की कोशिश कर रहे थे, अब डर और आश्चर्य से भरे हुए थे। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने आगे बढ़कर बलराम से माफी मांगी और कहा, हमें नहीं पता था कि आप भगवान के इतने बड़े भक्त हैं। कृपया हमें माफ करें। बलराम ने शांत स्वर में कहा, मैं कोई विशेष नहीं हूं। यह सब भोलेनाथ की माया है। उसकी बात सुनकर पुलिस वालों ने भीड़ को शांत करने में मदद शुरू कर दी। बलराम और उसके दोस्त अब पुराने रास्ते से अपने गांव की ओर बढ़ने लगे। सूरजपुर पहुंचते ही गांव वालों ने बलराम और उसके दोस्तों का भव्य स्वागत किया।